हाय, दिस इज मोमिता शाह और स्पोकन इंग्लिश के आज के लेसन्स में हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब एक ही होता है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब को क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ये मैंने सिंपल भाषा में बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो आज थोड़ा डीप में जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो कहाँ कहाँ यूज़ में आता है और हम इनको वर्ब में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं थोड़ा डीप में इसको। तो हेल्पिंग वर्ब दो जगह यूज़ होते हैं, एक तो टेंस में यूज़ होता है और एक सिंपल सेंटेंस में। आप बोलोगे कि टेंस और सिंपल सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो जो हमारा टेंस है उसमें सब आ जाते हैं, जैसे क्रिया आता है, कारक आता है ना, ऑब्जेक्ट, कर्ता, सब आ जाता है इसमें टेंस में। और जो हमारा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिनमें क्रिया होती ही नहीं और अगर होती भी है सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता है ना। इसमें क्रिया यानी वर्ब होता ही नहीं और अगर वर्ब होता भी है तो सब्जेक्ट को नहीं करता, राइट, सब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं होता। तो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। और टेंस में तो यूज़ होता ही है, हेल्पिंग वर्ब टेंस में यूज़ होता है, सब जगह टेंस में यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, टेंस का भी पता करता है कि वो पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस के अंदर वो कौन सा टेंस है वो भी पता करता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो चलिए जानते हैं थोड़ा और डीप में हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल हेल्पिंग वर्ब में एक सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल पास्ट होता है और सिंपल फ्यूचर होता है। ठीक है, और आप बोलोगे कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट एक ही होता है, दोनों सेम होता है। हाँ, दोनों सेम होता है बट एग्जैक्टली सेम नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, उसी तरह सिंपल पास्ट और पास्ट इंडिफिनिट अलग अलग होते हैं, उनमें कुछ माइनर डिफरेंस आते हैं। ठीक है, और सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडिफिनिट में भी थोड़ा अंतर है, राइट। तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होता है उसको देखेंगे, टेंस में नहीं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होता है उसको हम लोग देखेंगे, राइट। तो पहला है इज, एम, आर। इस वाक्य के अंत में है, हूँ, ही, हो का प्रयोग होता है ना। जितने भी है वाले मात्रा के वाक्य होते हैं, है वाले एंड में जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट के हैं, है ना, प्रेजेंट के। तो वहाँ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इज, एम, आर, राइट। तो आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था सिंगुलर एंड प्लूरल, ये आपको मालूम है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये आपको मालूम है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या आता है, आई, राइट। सेकेंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या आता है, आई। सेकेंड पर्सन सिंगुलर क्या आता है, यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या आता है, ही, शी एंड इट, राइट। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, वी। सेकेंड पर्सन प्लूरल क्या होता है, ये भी यू। और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे। ये आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो जो हमारा आई है, आई के साथ क्या यूज होता है, हमेशा ए एम। ठीक है, आई के साथ ए एम, सेकेंड पर्सन यू के साथ आर एंड थर्ड पर्सन ही, सी एंड इट के साथ इज एंड दे के साथ भी, सॉरी, दे के साथ आर और इट के साथ क्या होता है, इज। ठीक है, वी के साथ भी क्या आता है, आर। तो जितने भी सिंगुलर है, जैसे आई सिंगुलर है वो एम, वी, दे, यू के साथ क्या होता है, आर। ही, सी, इट के साथ क्या होता है, इज। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम है।
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या होता है? एम। फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ क्या बैठेगा? आर। सेकेंड पर्सन यू के साथ आर। थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ इज। और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ दे आर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है हैज और हैव। इन वाक्यों के अंत में पास है या फिर भाई बहन या दोस्त आदि है का प्रयोग होता है, राइट। तो अगर वाक्य में पास है, लास्ट में क्या है? पास है, या फिर भाई बहन दोस्त आदि है, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग किस में यूज करते हैं? हैज और हैव में। ठीक है, जैसे ही, उसके पास बुक है, राइट, ही हैज अ बुक, तो सिंगुलर के साथ क्या बैठता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ बैठता है वाज। रेस्ट यानी सब के साथ क्या बैठता है? वेयर। ठीक है, आई के साथ बैठेगा वाज, वी के साथ बैठेगा वेयर, यू के साथ बैठेगा वेयर। यू, आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, ठीक है, लेकिन इसको प्लूरल ही माना जाता है हर जगह, इसके साथ वेयर ही बैठता है। ठीक है, तो यू के साथ वेयर बैठता है, ही शी इट के साथ क्या बैठता है? हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है, सॉरी हैज, हैव, राइट। एंड दे के साथ भी क्या बैठता है? हैव, क्योंकि ये प्लूरल है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। पास्ट में कैसे यूज होता है? वाज और वेयर। तो इन वाक्यों के अंत में था, थे या थी का प्रयोग होता है। जब सेंटेंस में था, थे, थी होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वाज और वेयर। जैसे आई वाज सिंगुलर के साथ, और रेस्ट के साथ क्या बैठेगा? वेयर। ठीक है, और हेड कहाँ बैठेगा? इन वाक्यों के अंत में पास था या फिर भाई बहन दोस्त आदि थे का प्रयोग होता है तो वहाँ हम लोग हेड बैठाएंगे। ठीक है, जैसे वो कितने भाई है, कितनी बहनें हैं, है ना, रीता 5 बहन है, इस तरह से जब वाक्य रहेगा तो हम लोग हेड का यूज करेंगे। या पास था रहेगा तो हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास 5 रुपए थे तो क्या बोलेंगे? आई हैड 5 रुपीज। तो इस तरह से। नेक्स्ट है जब फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यूज करना हो तो क्या होगा? विल बी। इन वाक्यों के अंत में होगा, जब अंत में क्या होगा? होगा का प्रयोग होता है तो हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विल हैव कब यूज करेंगे? जब इन वाक्यों के अंत में पास होगा, इसमें होगा और इसमें पास होगा का प्रयोग होता है तो विल हैव करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ यूज करते हैं, है ना, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इज मतलब है, एम मतलब हूँ, डू मतलब क्या है, बी मतलब हो, डिड का मतलब ना था, आर का मतलब है, वॉज मतलब था या थी, हैड मतलब पास था, मैं मतलब सकता हूँ, हैज़ मतलब पास है, कैन मतलब सकते हैं, विल का मतलब गा गे गी, है ना, गा गे गी वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें यूज होता है। जैसे मैं जाऊँगा, मैं आऊँगी, उसमें विल का यूज होता है। ठीक है, बिन यानी रहा हूँ, डज क्या था, नीड जरूरत, डेयर मतलब हिम्मत, हैव मतलब पास है, मस्ट मतलब अवश्य, वेयर मतलब थे, शैल मतलब गागेगी, माइट मतलब शायद, कुड मतलब शका, बीइंग मतलब हो रहा है, शुड मतलब चाहिए, वुड मतलब गागेगी, हैज टू मतलब ना है, हैड टू मतलब ना था, कैन बी यानी जा सकता, एबल टू मतलब योग्य हूँ, हैव टू मतलब ना है, अबाउट टू मतलब वाला हूँ। तो इतने भी वर्ड्स है ना, इनके मीनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है, बट इनका जो यूज है, यूजेस वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यूजेस इन ऑक्सिलरी में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया नॉर्मल ऑक्सिलरी और एक हो गया नॉर्मल ऑक्सिलरी, एक हो गया मॉडल ऑक्सिलरी।
ठीक है। तो जो नॉर्मल ऑक्सिलरी होता है वो बेसिकली इज, एम, है ना, आर, was, where, has, have, ये सारे नॉर्मल ऑक्सिलरी में आते हैं। ठीक है। तो जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है वो जितने भी हैं, ये बीन, डज, शैल, माइट, है ना, कुड, बीइंग, शुड, वुड, हैज टू, हैड टू, ये जितने भी है, कैन बी, एबल टू, हैव टू, अबाउट टू, ये सारे जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं। ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। टेंस के बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ना, स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि ये सेंटेंस को, मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस को फ्रेम करने में टेंस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट यूज में आता है। ठीक है। इसी से सेंटेंस बनते हैं। ठीक है। आप मैक्सिमम सेंटेंस जो आप बातचीत करते हो, है ना, बातचीत करते हो, कॉन्वर्सेशन करते हो, तो किससे बनते हैं वो? एक तो मॉडल ऑक्सिलरी से बनते हैं और एक टेंस से बनते हैं। ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो 50% सेंटेंस जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी से बनते हैं और 50% सेंटेंस जो है वो टेंस से बनते हैं। तो आपका इन दोनों में फोकस होना चाहिए स्पोकन इंग्लिश में, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। थैंक यू।